अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन 2000 से मेरा तहक़ीक़ का सिलसिला जारी रहा। अभी तक भी सीख रहा हूँ। मैं तालिब इल्मी का दौर है। इंसान जो है महद से लेकर लहद तक सीखता है। तो इसीलिए 2010 तक जो है तकरीबन मैंने फ़ैसला कर लिया कि सब मुसलमान हैं, दीन वहाँ से ले रहे हैं और सब जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। तो एक बात है कि मैंने इस तहक़ीक़ के दौरान ये देखा, एक कराची में मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी की थी, उसमें कुरान पाक पढ़ा हुआ था सऊदीया का, जो मुतरजम है, शाह फहद का छापा है और तफ़हीमुल कुरान है, मौलाना यूसुफ साहब ने लिखा है और मौलाना सलाहुद्दीन साहब हैं ग़ालिबन, उन्होंने तर्जमा किया। ये अहले हदीसों ने लिखा है और छापते वो हैं सऊदीया वाले। तो वो कुरान पाक पढ़ा हुआ था, तो मैंने ऐसे उठाया, मैंने कहा मैं देखूं मुतरजम कुरान पाक। तो मैंने पहला सफ़ा खोला और वहाँ पे लिखा हुआ था इस कुरान पाक को पढ़ने की इजाज़त नहीं। अब देखें कैसा तासुब है भाई। लोग कुरान भी जो है वो समझते हैं कि अहले हदीसों का कुरान और है, देवबंदियों का और है, बरेलवियों का और है। अल्लाह माफ़ फरमाए। ऐसा तासुब जब आ जाता है तो इंसान जो है गुमराही की तरफ धकेल दिया जाता है और अल्लाह पाक उस पर शैतान सवार कर देते हैं। वो उसकी जो है महार जिस तरफ शैतान चाहता है उसी तरफ मोड़ता जाता है। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको कहा मुखातिब होकर, ऐ कुरान तेरे भी बंटवारे हो गए, तेरा इस मस्जिद में क्या काम। भूल कर किसी शख्स प्यारे ने रख दिया कि मुझे इशारे सवाब होगा। मैंने कहा चल तू जिसका है उसी के घर में आपको पहुंचा देता हूं। मैं एक कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है अहले हदीसों की मस्जिद थी, वहाँ जुम्मा पढ़ा और मैंने वाइफ को भी साथ लिया और वो औरतों में जाकर उसने जुम्मा पढ़ा। वहाँ पे जो है अलमारी में उसने रख दिया, कहा कि जी आपकी जगह यहाँ है, ये पढ़ेंगे। तो मैं ये आज बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक जो है वो सबका एक है। असल में बात ये है, उन्होंने क्यों लिखा कुरान पाक जो है एक है, लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन मुस्बत बात इसमें मैं निकालूंगा। अल्लाह पाक तासुब पे मैं लानत भेजता हूँ। मुस्बत बात इसमें ये है कि उसने ये समझा कि ये मुतरजम है, इसमें तशरीह सूरत फातिहा की पढ़ेगा, नूर व बशर के जरह पढ़ेगा, तो इसका जो है वो फिर ख्याल इधर उधर होगा। तो इसीलिए तफसीर और तशरीह की बिना पर उसने जो है कहा कि ये मुतरजम है, इसको पढ़ने की इजाज़त नहीं। मैंने यही समझा है। वल्लाहु आलम। अल्लाह पाक मुझे भी माफ़ फरमाए, क्योंकि मैंने तहक़ीक़ की है तो मैंने पूरा जो है मुकम्मल उलमा से अटैच अब भी हूँ, उलमा का खादिम हूँ। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अल्फाजों में तो हेर फेर नहीं कर सकते, फिर तर्जमा तफसीर में जो है इन्होंने किया हो शायद, तो इसीलिए उसने लिख दिया कि इसको जो है कुरान पाक को पढ़ने की इजाज़त नहीं। अल्लाह पाक हमें जो है दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उलमा के साथ अटैच रहना सीखें और उलमा से पूछ कर चलें, अपने उलमा से पूछें। अल्लाह पाक हमें जो है कुरान पाक पढ़ें, उसमें कोई बात समझ नहीं आती अपने आलिम के पास जाएं। भाई इसने लिखा है सूरत फातिहा के बारे में, ये सूरत फातिहा जो है ये इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए, ये तशरीह लिखी है, इसका क्या है, आप तहक़ीक़ करें। कुरान को क्यों ठुकराते हैं कि जी ये अहले हदीसों का है, ये देवबंदियों का है, ये बरेलवियों का है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। दुनिया के लिए हम जो है इतनी भाग दौड़ करते हैं, एक अनपढ़ शख्स जो है मुफ्ती
عالم جو ہے اس کے سامنے بیٹھ کر زیرو ہو جاتا ہے کہ یہ کھیتی باڑی بیج کون سا ڈالنا چاہیے، کب جو ہے بیج ڈالنا چاہیے، کب اس کا ٹائم ہوتا ہے، کون سا بیج ہونا چاہیے، نام یاد ہیں، اور کون سی کھاد ڈالنی چاہیے، کون سی سپرے کرنی چاہیے، کیا ہے اس کو نالج ہے۔ اس نے جو ہے تحقیق کی ہے، کیونکہ ہم عبد الدینار ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں، ہم عبد الدینار ہیں، ہم دینار کے بندے، دولت کے بندے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے، سب کو برداشت کرنے کا مادہ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔